हाय फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रशांत नेगी अपने दोस्तों दोस्त प्रशांत के साथ, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जावा क्लासेस सीरीज़ के अंदर, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा फीचर्स ऑफ जावा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले चल जाते हैं अपने जावा क्लासेस फोल्डर के अंदर। फोल्डर उसके अंदर खोलने के बाद हम खोल देते हैं अपने जावा नोट्स। जावा नोट्स खोलने के बाद हम चलते हैं अपने सीधे फीचर्स ऑफ जावा वाले सेक्शन में। उसी में हम सीधे थे, आ गए हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ जावा क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इसका मतलब भाई जो भी हमारे मतलब जावा के प्रोग्राम होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट और क्लास से मिलके बने होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट और क्लास नहीं होगा तो हमारा जावा जावा प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये मान के चल लो। ठीक है, इसका मतलब फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, जो बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये इसका यूज़ जो होता है, काम आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के। ठीक है, और ये कोई प्रोसीजरल ओरिएंटेड नहीं है, जैसे उसका उल्टा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, सेकंड फीचर हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है होता है कि आप जावा प्रोग्राम को कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने लिखा है, जैसे लिनक्स हो, यूनेक्स हो, ठीक है, आपका विंडोज़ हो, मैक हो, तो आप उसको कहीं भी रन कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो। वो होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज होती है। सिंपल लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि जो इसके सिंटैक्स होते हैं बहुत ईजी होता है याद रखने के लिए, और सिमिलर होता है सी और सी प्लस प्लस। अगर किसने सी और सी प्लस पढ़ी हो तो उसके लिए आपको ये लैंग्वेज जैसे सिंपल हो जाती है, क्योंकि सिंटैक्स है सेम। ठीक है ना, उसके बाद ये सिक्योर होती है। ठीक है, सिक्योर होने का इसके दो रीज़न होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये सिक्योर कैसे होती है। जिसका पहला रीज़न होता है सिक्योर का, वो ये होता है कि जावा जावा मेंबर जो होता है वो प्राइवेट होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट अगर वो प्राइवेट होता है तो वो प्राइवेट होने के साथ क्या करता है, फाइल को सिक्योरिटी सिक्योरिटी देता है। ठीक है, ऑफ कोर्स की बात है यार, अगर कोई फाइल आपकी प्राइवेट होगी तो सिक्योर होगी। पब्लिक से तो सिक्योर ही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ प्राइवेट होती है तो वो सिक्योर होती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये वायरस फ्री होती है। ठीक है, इसलिए ये सिक्योर होती है जावा लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद इसके हम करते हैं पोर्टेबिलिटी की भी बात। तो जैसे आपने कोई सोर्स कोड लिखा है, ठीक है, मतलब इसका जो फीचर्स है वो पोर्टेबल है। ठीक है, तो वो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सोर्स कोड कोई लिखा है, ठीक है, और उसको आप कंपाइलर जावा कंपाइलर के अंदर कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड में आ जा रहा है, कंपाइल करने के बाद क्या होता है, सोर्स कोड नॉर्मली बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाइट कोड को कहीं भी रन करा सकते हैं आप। ठीक है, कहीं भी आप उस बाइट कोड को रन करा सकते हैं, चाहे आप उस पेन ड्राइव में रख के कोई और दूसरे लैपटॉप में रन करा दें, या कहीं भी रन करा दें, तो वो क्या होता है, पोर्टेबल होता है। जावा जो होता है पोर्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो कंपाइल और इंटरप्रेटेड क्या होता है, तो सबसे पहले बताता हूँ मैं कि आपको कंपाइल क्या होता है। ठीक है, जो कंपाइल सॉरी जो हमारा कंपाइल होता है, सॉरी जो हमारा कंपाइल लिखा हुआ है ना, तो कंपाइल क्या होता है, आप मान लो कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, डॉट जे फाइल को मैं इनको कर देता हूँ, देखते जाओ क्या करता है, डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद द हेल्प डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ जावा सी बोले तो जावा कंपाइलर। ठीक है, जावा कंपाइलर की मदद से जो कंपाइल्ड होता है, जो कंपाइलर होता है वो हमारे जावा क्लास को डॉट जावा को डॉट क्लास में कन्वर्ट करता है, मतलब सोर्स कोड को बाइट कोड में हमारे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, मतलब इसमें दोनों का यूज़ होता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। और उसका जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, डॉट क्लास को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। सो इसीलिए जावा जो होता है वो कंपाइल्ड भी होता है, इंटरप्रेटेड भी होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रोबस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रोबस। रोबस का मतलब ये स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ सबसे पहले यार ये स्ट्रांग क्यों होती है। पहली पहली बात तो इसमें भाई, मतलब रोबस का मतलब स्ट्रांग मान लो। ठीक है ना, तो स्ट्रांग इसलिए होती है ना कि इसमें जो इनबिल्ट एक क्या होता है, एक्स एक्सपेक्स एक्सेप्शन
हैंडलर होता है, ठीक है, सॉरी वो जैसे गलती जाती है कभी। एक्सेप्शन हैंडलर होता है, इसमें एक इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है जो बता देता है कि आपका कहाँ पर को एरर है, कौन सी लाइन में एरर है, और एक मैसेज भी दे देता है, ठीक है। इसका खुद का सिंटैक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो हमारे सिलेबस में है, तो हम उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रांग होती है, ठीक है, इसलिए रोबस्ट होती है, ठीक है। और इसका एक और होता है कि इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब मतलब हाँ, मतलब एक गार्बेज कलेक्शन होता है जो कि जो जेवीएम होता है ना, जेवीएम से रन होता है, ठीक है। ये जेवीएम से रन होता है, गार्बेज गार्बेज जो कलेक्शन होता है जेवीएम से रन होता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या मेथड है जिसका आपका यूज़ नहीं होता है, तो ये खुद ना खुद उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे को इसलिए हमारा यूज़ होता है क्या, गार्बेज कलेक्शन। तो इसीलिए ये स्ट्रांग होती है, क्योंकि यार ये खुद ना खुद रिमूव कर देती है, खुद ना खुद हैंडल कर देती है, हमें एरर दे देती है। तो खुद ना खुद यार नॉर्मल सी बात है, जब जावा स्ट्रांग हुई तभी तो करेगी, तो ये रोबस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये इंटरनेट में रन होता है, नॉर्मल सी बात है यार, जावा है, जावा इंटरनेट में रन होती है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करती है जस्ट लाइक HTTP और FTP, ठीक है। तो क्या करती है FTTP और FTP, और आपको बताइए होगा HTTP क्या करता है इंटरनेट में डाटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है सभी थ्रेड को एक स्पेशल मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं होती, मतलब एक ही स्पेस, मतलब सबों को अलग अलग स्पेसिफाइड वो नहीं होती है क्या, मेमोरी एलोकेट। इसमें बस एक ही मेमोरी एलोकेट होती है जो सब थ्रेड्स के लिए होती है, ठीक है। तो ये एक मल्टी थ्रेड भी होता है, मतलब ये नहीं कि यार एक थ्रेड है उसको अलग मेमोरी, उसको अलग मेमोरी, नहीं, सारे के सारे थ्रेड को ये एक साथ रखती है, ठीक है, एक एक मेमोरी एलोकेट करती है, ठीक है। परफॉर्मेंस इसकी फास्ट है, ठीक है, मतलब कंपाइलेशन इसका सब फास्ट है, इंटरप्रेट है, सबको मतलब कन्वर्ट करना डॉट जावा को सीधे मशीन लैंग्वेज में, ये सब इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। डायनामिक को उसके बाद आता है हमारा लास्ट फीचर, वो होता है डायनामिक, ठीक है। ये जो होता है रन टाइम में, मतलब आप चाहते हैं कि कुछ ऐड करें, मतलब रन टाइम में, प्रोग्राम के रन टाइम में आप चाहते हैं कुछ ऐड करना, कुछ क्लास ऐड करना, तो आप ऐड कर सकते हैं जावा में, ठीक है। जावा में आप ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि ये जो जावा है इसका जो एक फीचर है वो होता है डायनामिक, ठीक है। डायनामिक के अंदर आता है वो, मतलब, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।